Hello students, in the continuation of D and F block, we have very good compound with us which is orange in color, potassium dichromate. पोटेशियम डाइक्रोमेट की हमको प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज देखनी है. कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से, आपने जो पहले वीडियोस देखी उन्हीं के कंटिन्यूएशन में इस वीडियो को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जल्दी से करें फटाफट. फिर हम आगे चलेंगे और देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फर्स्ट. तो आपने इस वीडियो को लाइक शेयर किया होगा पहले की तरह. पहले वाली वीडियोस भी रिवाइज कीजिए, उनको भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए. इन प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विच इज ऑरेंज इन कलर, we are taking here iron chromide. Iron chromide is the ore of chromium. It is the ore of chromium. When it is treated in the alkali medium in presence of air, 4 FeCr2O4 plus 16 NaOH plus 7 O2, sodium chromate 8 molecules are formed along with 2 Fe2O3 and water. Then after, sodium chromate is treated with H2SO4, which converts sodium chromate into sodium dichromate along with Na2SO4 and water. You can see in sodium dichromate and potassium dichromate there is very slight difference of sodium and potassium, although they belongs to the same group, first group in the periodic table. Even that we are not using sodium dichromate in volumetric exercises in quantitative analysis, because sodium dichromate is hygroscopic in nature. इसका मतलब जब हम इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए वेट करेंगे, तोलेंगे, तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है एयर में से, तो सोडियम डाइक्रोमेट का वेट ठीक नहीं आएगा, नेचुरली सॉल्यूशन भी परफेक्ट नहीं बनेगा. इसलिए सोडियम डाइक्रोमेट को हम न यूज करके पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज करते हैं. एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट द सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट by treating it with KCl. So KCl will convert sodium dichromate into potassium dichromate. At pH is equal to 4, यानी कि एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, pH का इफेक्ट देख रहे हैं. क्रोमेट आयन when treated with H plus ions, it convert into 2HCrO4 minus, then it convert into dichromate ion and water. We can see this equilibrium by changing the color. Chromate ion is yellow in color, potassium chromate भी कह सकते हैं, and dichromate ion or potassium dichromate is orange in color. Now we want to draw the structure of chromate and dichromate ion. अब हमने तो पहले कभी पढ़े नहीं, क्रोमेट और डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर कभी देखे नहीं, तो आज आपको एक मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं. ट्रिक बताने से पहले आप जरा वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें. लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमेट आयन. व्हाट इज क्रोमेट आयन? दिस इज क्रोमेट आयन. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज 6. Oxidation state of oxygen is -2.
So it will be -8. It will come -2 equal to -2. So X will come +6. क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगी, यानी कि एक क्रोमियम 4 ऑक्सीजन के साथ 6 बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा देखिए, एक क्रोमियम लिया, 2 ऑक्सीजन विल बी डबल बॉन्डेड, 2 ऑक्सीजन विल बी सिंगल बॉन्डेड, and these oxygen will have negative charge. So -1 and -1, total charge becomes -2, which the chromatation having. So by finding the oxidation state, we can draw the structure. देखा कितना सिंपल है? You can also try with any other structure. First you find out the oxidation state, और उसका मतलब हुआ कि वो कंपाउंड, वो आयन उतने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी विल ट्राई क्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन, ऑरेंज इन कलर। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट। निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +6, यानी कि हर क्रोमियम 6 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। अब टोटल ऑक्सीजन तो 7 है, क्रोमियम है 2, दैट मीन ईच क्रोमियम विल हैव 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन विल बी डबल बॉन्डेड, 1 ऑक्सीजन विल बी सिंगल बॉन्डेड, एंड सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज। और जो 7th ऑक्सीजन बची उससे दोनों को लिंक कर देंगे। आप देखिए हर क्रोमियम में 6 बॉन्ड बना रखे हैं, 2, 2, 4, 5 and 6 same is here. In this way we can draw the structure of dichromate ion. Now we will see the properties of potassium dichromate. First of all we will see the heating effect. क्या होगा जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट किया जाए? जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे, इट विल लूज ऑक्सीजन एंड क्रोमियम ऑक्साइड एंड 4K2CrO4 will form. Now we will see the oxidizing power of potassium dichromate. इस कंसेप्ट को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब यूज करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल्स का, एल्डिहाइड्स का, देन वी आर यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। तो K2Cr2O7 plus 4H2SO4, it will give us K2SO4, chromium sulfate, 4 water and 3 nascent oxygen. और ये नेशेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होंगी एंड दे विल ऑक्सीडाइज द रिएक्टिंग मटेरियल, रिएक्टिंग कंपाउंड। इस पूरी रिएक्शन का एक्सट्रैक्ट क्या है, क्या समझना चाहिए हमको? क्या ये रिएक्शन बार बार लिखनी है? नो। इसका एक्सट्रैक्ट ये है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में से लिया डाइक्रोमेट आयन और क्रोमियम सल्फेट में से ले लिया क्रोमियम आयन। यहां क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यानी कि डाइक्रोमेट आयन, एक डाइक्रोमेट आयन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, वो +3 में चेंज हो रहा है। अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको +6 से +3 होने में? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन क्रोमियम तो यहां 2 है ना, सो वी विल मेक इट 2। एक क्रोमियम +6 को क्रोमियम +3 में चेंज होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 क्रोमियम को कितने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस रिएक्शन का एक्सट्रैक्ट हुआ
dichromate ion will always receive 6 electrons and converted into 2Cr plus 3. In this way we can remember this reaction. जब भी हमको किसी रिएक्शन को लिखने के लिए कहा जाए हम इस रिएक्शन को ध्यान रखेंगे. जैसे क्वेश्चन आया, राइट द रिएक्शन when potassium dichromate react with Ki in acidic medium. यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का तो ले लिया डाइक्रोमेट आयन, एसिडिक मीडियम हो गया यानी कि H प्लस आयन, और Ki में से I माइनस विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन. भाई K प्लस तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता क्योंकि K प्लस तो ऑलरेडी स्टेबल है, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है. सो वी विल राइट दिस रिएक्शन फर्स्ट. डाइक्रोमेट आयन कन्वर्टिंग इनटू 2Cr plus 3 by receiving 6 electrons. Okay. Now we will balance oxygen. Here left hand side 7 oxygens are present, so we will make it 7 water. 11th class में redox reaction chapter में आपने ये पढ़ा. Now we will balance the hydrogen in the first reaction. In left hand side 14 oxygen 14 hydrogen है, तो H plus ऐड करके हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. ऑक्सीजन को बैलेंस किया बाय एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन को बैलेंस किया बाय एडिशन ऑफ H प्लस आयन. नाउ वी विल बैलेंस द I माइनस. तो I माइनस एक इलेक्ट्रॉन देगा और I बनाएगा. अब I तो स्टेबल होगा नहीं, तो 2I माइनस I2 में चेंज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा. Now we will cancel out the electrons. How we can cancel out? इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 इलेक्ट्रॉन टू 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल. अब आप एडिशन कर दीजिए दोनों हाफ्स का. 14H प्लस डाइक्रोमेट आयन 6I माइनस 2Cr प्लस 3I2 प्लस 7H2. एक और रिएक्शन करते हैं. जब तक जरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें. पहले वाले भी करें और आगे वाले भी करें. क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइक्रोमेट आयन रिएक्ट विद फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम मतलब H2SO4. तो डाइक्रोमेट आयन विल कन्वर्ट into Cr plus 3 by gaining 6 electrons. 6 electron gain करेगा. Now we will balance the oxygen. 7 oxygen left में है, तो 7 water कर दीजिए. 14H राइट साइड में है, तो 14H प्लस लेफ्ट साइड कर दीजिए. एक Fe+2 फेरस सल्फेट का कौन सा आयन है? Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा. अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके कैंसिल करने हैं. इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 6 इलेक्ट्रॉन टू 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल एंड वी विल ऐड बोथ द हाफ्स. दोनों हाफ्स को ऐड कर देंगे जैसा ऊपर दिख रहा है वैसे. इन दिस वे वी कैन बैलेंस द रिएक्शन. देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शंस and we will continue it. Now in continuation, once again, suppose the question asks
what happens when potassium dichromate react with H2S in presence of H2SO4, in presence of acidic medium. What will happen? Dichromate ion will convert into 2Cr plus 3 as usual by gaining 6 electrons. Now we will balance the oxygen by addition of water. Now we will balance hydrogen by addition of H plus ion. Okay. Now we will take H2S. In H2S you will see sulfur is in -2 oxidation state. So it will lose 2 electrons. How many electrons it can lose? It will lose 2 electrons and it will give H plus ions and sulfur will form. Now we will balance the reaction by cancel out the electrons, multiplied by 1 and multiplied by 3. तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. यहां हाइड्रोजन भी आ गए हैं. H प्लस आयन लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ है, उसका भी ध्यान रखेंगे और रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. 6 to 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ऐड कर दीजिए. 3 2s are 6H प्लस एंड 14H प्लस, तो बचे 8H प्लस. डाइक्रोमेट आयन plus 3H2S, 2Cr plus 3, 7H2O and 3S. In this way we can balance the reaction. Now here I want to add, in place of H2SO4 we cannot take HCl. Why we cannot take? Because HCl will produce Cl minus ion and K2Cr2O7 potassium dichromate will oxidize the Cl minus ion and Cl2 will form. भाई हम एसिड तो इसलिए ले रहे हैं एसिडिक मीडियम मिलने के लिए, H प्लस के लिए. रिएक्टिंग स्पीशीज तो अलग है, जैसे KI थी, H2S था, जैसे फेरस सल्फेट था. तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे, अगर हमने HCl लिया तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और HCl ही आपस में रिएक्ट करने लग जाएंगे. H2S, KI और फेरस सल्फेट तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन. तो HCl का हम यूज नहीं करेंगे, केवल H2SO4 लेंगे. तो यहां पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है, ये बात हमेशा याद रखेंगे, अगर I माइनस लिया तो हमेशा I2 बनेगा. अगर हमने Fe+2 लिया तो हमेशा Fe+3 में ऑक्सीडाइज होगा. H2S में से S-2 लिया तो हमेशा सल्फर में ऑक्सीडेशन होगा. अगर हमने नाइट्राइट लिया, नाइट्राइट, इट विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट. ऑलवेज नाइट्रेट विल फॉर्म. अगर हमने लिया सल्फाइट, देन ऑलवेज सल्फेट विल फॉर्म. Sulfide will always convert into sulfate. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, दे कैन नॉट ऑक्सीडाइज. इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा. इसीलिए आपको याद हो, जब हमने फेरस सल्फेट लिया था तो सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, फेरस आयन का ऑक्सीडेशन हुआ. अगर मैं यहां
क्वेश्चन करें, राइट द रिएक्शन व्हेन सोडियम नाइट्राइट reacts with potassium dichromate in presence of acid। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? डाइक्रोमेट आयन कन्वर्ट होगा 2Cr+3 में। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर 7, कैसे बैलेंस करेंगे? 7H2। H कैसे बैलेंस करेंगे? बाय एडिशन ऑफ 14H+, करेक्ट। हर बार यही कर रहे हैं हम। अब सोडियम नाइट्राइट में से लेंगे नाइट्राइट आयन विच विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लीजिए। N की आएगी +3, इस N की +5, दैट मीन इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहां ऑक्सीजन आ गए हैं। अभी तक हमने जितनी रिएक्शन की उसमें सेकेंड हाफ में ऑक्सीजन नहीं था, तो हियर लेफ्ट हैंड साइड हैविंग 2 ऑक्सीजन, राइट में है 3, तो वाटर ऐड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2H+ कर। ओके, अब हम इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट करेंगे, इसको 1 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। कर दीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन टू 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। माइंडेड, वाटर और H+ का ध्यान रखना है, वो दोनों तरफ प्रेजेंट है। ओके, तो यहां 6H+, यहां 14H+, आया 88H+, यहां 7 वाटर, यहां पर 3 वाटर, तो यहां आ जाएगा 4 वाटर। ओके, रेस्ट थिंग्स यू कैन राइट डायरेक्टली। डाइक्रोमेट आयन 3NO2-, 3NO3- एंड 6H+। बचा कितना? 4 वाटर बचा, 2Cr+। ओके, इन दिस वे वी कैन राइट द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट। One more example I am taking here, that is sodium sulfite. How we can see the balancing of sodium sulfite? सोडियम सल्फाइड में सल्फाइड आयन है, दिस आयन इज प्रेजेंट, इट विल ऑक्सीडाइज इनटू सल्फेट। तो लास्ट रिएक्शन है, उससे पहले जरा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। डाइक्रोमेट आयन 2Cr+3 में कन्वर्ट होगा बाय एडिशन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हो रहा है, वाटर को बैलेंस किया, अब हाइड्रोजन को बैलेंस किया, रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। सोडियम सल्फाइड वी वांट टू टेक Na2SO3, तो सल्फाइड आयन सल्फेट में कन्वर्ट होगा। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लेंगे, +4 2 +6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन लेफ्ट पे आ गए 2, तो 2H+। अब क्या करें? इलेक्ट्रॉन कैंसिल करके ऐड कर दीजिए, इसको 1 से, इसको 3 से, 6 इलेक्ट्रॉन टू 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। वाटर और H+ का ध्यान रखेंगे, 14H+ है, 6H+ है, बचे 8 लेफ्ट साइड। वाटर 3 7, बचे 4 वाटर। और नाउ we will add both the halves of the reaction। हमने
यहां पर दोनों हाफ्स को ऐड कर दिया. In this way we can write any reaction. Now it's your duty, you have to do the practice and prepare for the examination, prepare for the competition, prepare for the IIT NEET. They are very important reaction in these examinations. Lastly, like the video, share the video and subscribe it also.